हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ वो थोड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि आपने ऑलरेडी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने जीआईसी पे किया हुआ है, फीस पे की हुई है, आपका मेडिकल हो गया है, आपने एक अच्छी एसओपी लिखने की पूरी कोशिश की, आपने एक अच्छा कंसल्टेंट चूज़ किया और आपने वो हर एक अच्छी कोशिश की जिससे कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए। बट जस्ट बिकॉज वो नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ निराश ना हो। आप ये वीडियो को ध्यान से देखें और मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका वीज़ा नेक्स्ट टाइम अप्रूव हो जाए। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो। So this video is all about the rejection reasons and how we are going to tackle the situation now. So पहले, अगर आपका अभी अभी रिसेंट आपका रिफ्यूज़ल आया है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी आप री एप्लीकेशन करें। सो अगर आप पहला स्टेप कर रहे हैं कि आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपके कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा, आपको अपना रिजेक्शन लेटर उनके साथ शेयर करना होगा एंड देन यू नीड टू फिल आउट अ रिफंड फॉर्म एंड अप्लाई फॉर अ रिफंड। तो आपके पैसे जिस सोर्स से गए थे उसी सोर्स पे वापस आ जाएंगे। सो दिस इज वन स्टेप। सेकेंड, अगर आप री अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और हम उन चीज़ों के बारे में अभी बात करेंगे। सो पहली चीज़ है कि आपको अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करना है कि आप री अप्लाई करेंगे। सो री अप्लाई करने के लिए आपको जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है उसके लिए पहले ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड डेफरमेंट। सो आपको एक डेफर इनटेक करना होगा। लेट्स सपोज इफ यू हैव गॉट रिजेक्शन फॉर जनवरी तो आपको चेक करना होगा कि आपका इनटेक मई में अवेलेबल है या नहीं, या सितंबर में है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा। नाउ योर फीस इज ऑलरेडी पेड, योर जीआईसी इज ऑलरेडी देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको अपने रिजेक्शन लेटर को देखना होगा और उसमें आपको ये फिगर आउट करना होगा कि एग्जैक्टली किस ग्राउंड पर वीजा ऑफिसर ने आपका वीजा रिजेक्ट किया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है जिसके बेसिस पर आपकी सारी आगे की तैयारियां स्टार्ट होंगी। सो फर्स्ट थिंग, दो मेजर रीजन होते हैं जिस पर वीजा ऑफिसर आपको वीजा रिजेक्ट कर सकता है। पहला कि आप कनाडा से वापस नहीं आएंगे और दूसरा रेलेवेंसी। आपके अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, आपने गलत प्रोग्राम चूज कर लिया, गलत लेवल चूज कर लिया कि आपने ग्रेजुएशन की हुई थी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स चूज कर लिया, या फिर आप साइंस कोर्स चूज किया जो आपकी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, या आपने कॉमर्स कोर्स चूज किया विदाउट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उन सारे ग्राउंड्स को कवर अप करें। इसको कवर अप करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो सबसे पहले आप केप्स नोट्स अप्लाई करिए। उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपका एग्जैक्ट रीजन क्या है। सो इन सब चीजों को कवर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपके केस को पर्टिकुलरली समझकर, आपका पूरा बैकग्राउंड जानकर हम लोग आपको एडवाइस करें कि आपकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वीज़ा लेने के लिए वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप ऑलरेडी अपने दिमाग से, अपनी गाइडेंस से, जो भी आपको अभी तक गाइडेंस मिली है उसके हिसाब से आप बेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दैट बेस्ट प्रॉब्ली वॉज नॉट बेस्ट इनफ इन फ्रंट ऑफ वीजा ऑफिसर और उन्होंने आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि जिन ग्राउंड्स पर उसने वीजा रिजेक्ट किया है वीजा ऑफिसर ने, उनकी कंसर्न्स को हम कैसे एड्रेस करें कि आपका वीजा अप्रूव हो जाए। सो गाइज, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैं खुद पर्सनली आपके केस को स्टडी करूंगा। उसमें आपके, अगर आपकी परसेंटेज कम है या फिर आपका आइल स्कोर कम है या फिर आपकी फंडिंग में कोई इशू था या फिर आपने कोई कॉलेज अच्छा चूज नहीं किया है या फिर प्रोग्राम में प्रॉब्लम है या आपकी एसओपी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं और अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगा। एंड
जस्ट कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड वी कैन मेक श्योर कि आपका वीजा भी अप्रूव हो जाए विदाउट एनी हैसल. सो देर इज नो हार्म डिस्कसिंग योर केस. आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8810435500. व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं chakit@vacglobaleducation.com and I would be more than happy to help you. I am just keeping this video short so that कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका मैं आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन दे सकूं. So guys, all the best, and we shall look forward in the next video. In the meanwhile, you can subscribe to this channel where we are working day and night to help you achieve your dreams. Thank you so much. Have a wonderful day.